कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मंगत बाबू, मैं जानता था कि बाबा पे हमला होगा, इसलिए हमला होने से पहले ही मैं उन्हें दूसरे कमरे में ले गया। बाबा वहां आराम कर रहे हैं। अगर आप गलत वक्त पर ना आते तो हम उसे जिंदा पकड़ सकते। अभिमन्यु, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आप जानते हैं मुझे अकेले काम करने की आदत है। अपनी आदत बदलो। अब तुम विदेश में नहीं, देश में रहते हो और यहां काम साथ में मिलकर होता है। मंगत बाबू, आप तो बुरा मान गए। थाली बजाने का काम नहीं किया तुमने। बाबा को खतरा है, यह आप भी जानते थे। मेरे रहते हुए जीजा की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मंगत बाबू, आपके रहते हुए ही बाबा पर गोली चली। हाँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दुश्मन को कमजोर समझना हम सबकी ही आदत है, लेकिन दुश्मन कमजोर नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? वो जो कोई भी है, बहुत सोच समझ कर अपनी चाल चल रहा है। मंदिर में बाबा अकेले होंगे, ये बात वो जानता था, तभी बाबा पर वहां गोली चली। अस्पताल के कौन से रूम में बाबा हैं, ये भी उसे पता था। और मंगत बाबू, बाबा किस टाइम अकेले होंगे, ये बात भी वो जानता था। ओह, तब तो मंगत बाबू, ये खबरें वहां तक कैसे पहुंच जाती हैं, मैं बताता हूं। बड़े घर में कोई भेदिया है जो हर बात की खबर वहां तक पहुंचाता है। कौन है वो? एक बार उसका नाम पता चल जाए तो उसकी गर्दन काटकर पुराने पीपल पर लटका दूंगा। उसका भी जल्द ही पता चल जाएगा मंगत बाबू। हेलो सूरज भाई, बोलो। काम नहीं हुआ, कमरा बदल दिया था उनका। क्या मतलब? उन्हें पहले से ही खबर थी, जाल बिछाकर बैठे थे। भाई, हमारी तरफ का कोई आदमी उनसे मिला हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूं।
सुनहरी हरी पत्ते वाली सब्जियां तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं। तो अब जब भी खाना खाओ इस बात का ध्यान रखना। ले और मुझे जल्दी से रोटी लगा दे। आपको खाना दे दूं? क्या बनाया? साग रोटी। वो बहन जी ने बोला है कि मेरे और बच्चे के लिए अच्छा है, तो इसलिए। तो खिला ले अपने बच्चे को, मैं नहीं खाता। और एक काम कर, जो बच जाए वो उसे खिला देना जिसका बच्चा तेरे पेट में है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो मेरे दिल में है। मैं तुझे भूखा रखता हूं या तंग करता हूं जो तू इस हालत में भी उस हरी के घर जाती है? नहीं, वो घर में आज हल्दी खत्म हो गई थी, तो इसलिए मैं भाभी से। देख इधर, देख इधर। मैं तुझे अंधा दिखता हूं? क्या तू इतनी चालाक है कि मेरी आंखों में धूल झोंक लेगी? कभी हल्दी, कभी कोयला, कभी साबुन, सब कुछ तुझे उस हरी के घर पे ही क्यों मिलता है? बोल, अब बोलती क्यों नहीं? कहना क्या चाहते हैं आप? टांका भिड़ा ना तेरा उस हरी से? ये क्या कह रहे हैं आप? हरी भाई मेरे भाई जैसे हैं। छी, ऐसा सोचते हैं आप? गलत सोचता हूं मैं? तो बता, क्या चक्कर चल रहा है तेरा? और ये भाई भाई की कहानी मुझे तो सुना मत, सच सच बता, जो बच्चा तेरे पेट में है वो हरी का ही है ना? तू ऐसे मुंह नहीं खोलेगी तो वैसे खोलेगी, और तू बोलेगी जरूर सुनहरी। हो गया, तुम लोग चलो बाहर। मंगत, तो अब तुमने क्या सोचा है मंगत? सोचना क्या है जीजा, जिसने भी आप पर बंदूक उठाने की कोशिश की है वो अब मेरे हाथ। बातों के बड़े बड़े बिगुल बजाने से युद्ध नहीं जीते जाते। सबसे पहले पता करो कि आखिर वो है कौन। बाबा वो जो भी है बहुत होशियार है, हर बार सही मौका देखकर ही आप पर वार करता है। बाबा मुझे दो बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। कौन सी बातें? पहली बात मंगत बाबू, कि हमारे बीच में वो कौन है जो सारी बातें उधर पहुंचाता है? तुम्हें लगता है कि बड़े घर में कोई भेदिया है? हाँ बाबा, उसके बिना ये मुमकिन नहीं है। कौन है ये? पता नहीं जीजा। कोई बात नहीं बाबा, मैं पता लगा लूंगा। और वो दूसरी बात कौन सी है? माया। वो
वो विधवा जिसका पति भूरे पुलिस की गोली से मारा गया, जिसके दुख में बेचारी बावली सी हो गई है, उसके बारे में पता करके तुम क्या करोगे? वो तो अब बड़े घर की तरफ मुंह करके चलने के लिए भी सोचेगी। वो क्या कर लेगी? मंगत बाबू, एक छोटी सी चींटी भी हाथी की जान ले सकती है, अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो। माया, वो तो बस भूरे की छाया थी। भूरे खत्म, छाया खत्म। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो मंगत बाबू, लेकिन उसका आदमी मरा है, वो चुप नहीं बैठ सकती। अच्छा, भूरे की मौत के बाद उसके साथ कौन रह रहा है? बस 5-6 लठैत हैं बस। सुना है कुछ दिन से उसका भाई उसके साथ रह रहा है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वो कुछ नहीं कर सकती। माया, इस काम के लिए उसे किसी आदमी की जरूरत है। बाबा पर जो हमला हुआ है वो किसी अरे गैर आम निशानेबाज का काम नहीं। बाबा पर जो गोली चली है वो विदेशी बंदूक से निकली थी। और उसे चलाने वाला भी कोई बाहर का ही आदमी होगा। इधर राजपुरा में इसकी समझ किसी में नहीं। माया का भाई? उसका नाम क्या है? सूरज।